हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे मार्कर का टाइप कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था मार्कर का प्रयोग कैसे करते हैं और किस किस लोकेशन पे उनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कितने टाइप के होते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर मार्कर के मेनू में। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड मार्कर यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ऐड मार्कर से तो मार्कर लग जाता है नॉर्मल मार्कर, लेकिन इसमें कई प्रकार के मार्कर्स होते हैं। इसमें हम कमेंट लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार का मार्कर होता है। एडिट विंडो को लाने के अतिरिक्त यहाँ पर डबल क्लिक करने के अतिरिक्त यदि आप चाहें तो यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद मार्कर में जाकर के यहाँ पर एडिट मार्कर भी आता है। यहाँ से क्लिक करके भी इसके हम एडिट मार्कर का प्रयोग करके इस विंडो को ला सकते हैं, या यहाँ पर राइट क्लिक करके भी एडिट मार्कर का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी मार्कर से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यदि आपने मार्कर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया है। तो जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करके एडिट मार्कर का ऑप्शन लाते हैं तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर सबसे पहला जो फील्ड है वो है नाम की, मतलब जो आपने मार्कर लगाया है उसका नाम क्या है। तो आप यहाँ पर मार्कर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्कर का रिप्लेस क्लिप का नाम दे दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते हैं कि टाइम, मतलब जो आपने मार्कर यहाँ पर लगाया है उस किस टाइम कोड पे आप लगाया है, वहां पर लोकेशन दिखाता है, यानी जो आपके मार्कर की पोजीशन दिखाता है। ड्यूरेशन एक अलग चीज आ गई है। ड्यूरेशन मतलब ये तो पर्टिकुलर एक फ्रेम पे लगता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मार्कर कुछ दूरी तक रहे, एक पर्टिकुलर एरिया में मार्कर दिखाई पड़े, तो यहाँ पर वो ड्यूरेशन आप इसको माउस के द्वारा राइट क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन क्रिएट हो जाती है, या डबल क्लिक करके भी यहाँ पर एक ड्यूरेशन आप दे सकते हैं कि किसने दूरी तक ये मार्कर आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पर देखिए मार्कर पहले सिंगल मार्कर आ रहा था, अब यहाँ पर एक ड्यूरेशन आ गई है, यहाँ पर एक ड्यूरेशन बन गई है। इस ड्यूरेशन बनने के बाद आप चाहें तो इसको आप माउस द्वारा इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, या इसकी पोजीशन में भी चेंजेस कर सकते हैं कि ये कहां पर किस तरीके से ये मार्कर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको मार्कर का जो है ना नाम भी दिखाई पड़ता है, इस मार्कर का नाम क्या है, और ये ड्यूरेशन हो जाती है जितनी ड्यूरेशन के आप यहाँ पर शो करते हैं। लेकिन जैसे इस मार्कर को हम सेलेक्ट करेंगे तो मार्कर विंडो में देखेंगे इस सेलेक्ट किए गए मार्कर में भी इसका नाम में आ जाता है, इसकी पोजीशन आ जाती है, और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन आ जाती है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है, यानी इन पॉइंट कहाँ आपका लगा है और आउट पॉइंट कहाँ पे लगा है। ये ड्यूरेशन प्रॉपर आ जाती है कितनी दूरी में आपने इस मार्कर का प्रयोग किया हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो और आगे आप फील्ड आती है। यहाँ पर यदि कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर नाम दिया रिप्लेस क्लिप, लेकिन किससे रिप्लेस करना है, यानी यहाँ पर रिप्लेस क्लिप करना है विद क्लोजर। उसके साथ यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों मैसेज यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जब हम इस माउस को यहाँ लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आपका माउस का नाम क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, और आपने यहाँ पर क्या मैसेज दिया है वो आपके यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि आपने मार्कर का यहाँ प्रयोग किया है और इसमें क्या लिखा है। मैसेज यहाँ पर जब माउस लेके जाएंगे तो मैसेज भी आपको यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम विंडो में भी आप मार्कर की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। जो मार्कर आप यहाँ टाइमलाइन विंडो में टाइम कोड बार एरिया में लगाते हैं वो सारे मार्कर आपको प्रोग्राम मॉनिटर में दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम डबल क्लिक करने के बाद यहाँ जाते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर 8 कलर में अलग अलग कलर स्कीम के द्वारा मार्कर लगाया जा सकता है। केवल ग्रीन कलर का है नहीं, अलग अलग कलर का भी मार्कर प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर मार्कर का कलर आप चेंज करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का आप चेंजेस चाहते हैं। जैसे आप फुटेज चेंज चाहते हैं तो आप ग्रीन कर लीजिए, ये ट्रांजिशन लगवाना चाहते हैं तो रेड कर दीजिए, कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप येलो कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, या ब्लू कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कलर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे आइडिया लगाया जा सकता है कहां पर क्या क्या चेंज करना है। इसके अतिरिक्त जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 अन्य ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर यह होता है 4 अलग अलग प्रकार के मार्कर्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। पहला जो मार्कर अब तक हमने लगाया है वो है कमेंट मार्कर। यदि हम चैप्टर मार्कर पे जाते हैं तो चैप्टर मार्कर बेसिकली क्या करता है, यह किसी प्रोजेक्ट को अलाउ करता है कि पर्टिकुलर एरिया में एक चैप्टर फॉर्म में डिजाइन कर दिया जाता है। जो हम इनकोर में जब जाते हैं तो ये चैप्टर मार्कर की तरीके से आप जंप करके प्लेबैक करने के लिए काम करते हैं।
कमेंट मार्कर हमारे टाइमलाइन पे काम करते हैं, लेकिन चैप्टर मार्कर जब हम एडोब का एक सॉफ्टवेयर है इनकोर, उसमें जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो एक चैप्टर की तरीके से मेनू बन जाता है। उनको हम डीवीडी को, वीडियो को जब प्ले करते हैं तो चैप्टर के हिसाब से प्ले करना चाहेंगे तो उस समय ये हमारी काफी हेल्प करते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी वीडियो को ऑटोमेशन वर्कफ्लो में जाते हैं तो वहां पर एक सेगमेंट में आपको डिजाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि कहां पर ऐड लगाना है, कहां पर ऐड नहीं लगाना है। तो उस समय हम कमर्शियल वगैरह लगाने के लिए हम सेगमेंटेशन मार्कर्स का प्रयोग करते हैं जब ऑटोमेशन मोड में जाते हैं। वेवलिंग, यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में यूआरएल काम करे या कोई फ्रेम दिखाई पड़े या कहीं पर आप जंप कराना चाहते हैं, जब वीडियो प्लेबैक करें तो वेबसाइट ओपन हो जाए, तो यहाँ पर वेव लिंक भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक फ्लैश क्यू पॉइंट होता है। जब हम फ्लैश एनवायरनमेंट में जाकर के इस वीडियो को प्लेबैक करते हैं तब तो यहाँ पर एक क्यू पॉइंट आता है, कहाँ पर प्ले करना है, कहाँ पर नहीं करना है। यदि यहाँ पर कोई इवेंट क्रिएट करना है या कोई नेविगेशन वगैरह कोई ऑप्शन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और वो जब हम वीडियो को फ्लैश एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस कार्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जब हम ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे वीडियो में शो नहीं होते हैं, ये केवल टाइमलाइन पर यूटिलाइज करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन रहता है प्रीवियस की फ्रेम, प्रीवियस मार्कर में जाने के लिए, नेक्स्ट मार्कर में जाने के लिए, और जो करंट मार्कर है उसको यदि डिलीट करना चाहते हो डिलीट ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से इस 5 प्रकार के मार्कर्स हमारे प्रीमियर प्रो सीसी में दिए गए हैं, जिनका अलग अलग पर्पज के हिसाब से हम यूटिलाइज करते हैं। यदि हमको कोई मैसेज देना है, कोई चेंजेस करना है तो हम कमेंट मार्कर का यूज करते हैं। यदि हम इनकोर में जाकर के प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उनको हम चैप्टर मार्कर का यूटिलाइज करके एक पर्टिकुलर पार्ट को एक चैप्टर की तरीके से देख सकते हैं और उस वर्कफ्लो में काम कर सकते हैं। सेगमेंट मार्कर का प्रयोग जब हम ऑटोमेशन वर्कफ्लो में जाते हैं उस समय पर्टिकुलर एरिया में ऐड लगाना है या नहीं लगाना है, तो उसके लिए हम लोग सेगमेंटेशन मार्कर का प्रयोग करते हैं। वेब लिंक बेसिकली क्या होता है, कोई आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम पे या पर्टिकुलर एरिया में वेबसाइट को आपने डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप वेब लिंक का प्रयोग करेंगे। और फ्लैश क्यू का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी वीडियो को फ्लैश एनवायरनमेंट में जाकर के प्ले करते हैं, उस समय हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।